गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड व्यू ऑफ पॉइंट से। तो हम इसको धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे मन में कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन कोई वस्तु को हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो उसके एक पार्ट को या फिर डिफरेंट पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, फ्रैक्शन का फर्स्ट डिफिनीशन क्या है कि व्हेन अ थिंग डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स then each part is called fraction। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सर्कल ले लिए, ये पूरे होल है, ये पार्ट में डिवाइड नहीं है, इसको फिर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दो पार्ट में डिवाइड हुए तो एक पार्ट जो होंगे वो फ्रैक्शन का पार्ट होगा, ये भी फ्रैक्शन का पार्ट होगा। तो हम इसमें जो डिवाइड किए हैं टू इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो फ्रैक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं न्यूमरेटर और सेकंड होते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है व्हाट पार्ट वी हैव चूजन, कितने पार्ट को हम चूज किए हैं, या फिर चूजन पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। तो जो भी हमारे क्वेश्चन में चूजन पार्ट होते हैं ना, उसके न्यूमरेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट या टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इन विच फिगर इज डिवाइडेड। तो इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल नंबर of parts in which figure is divided। यहाँ पर हम देखेंगे इस सर्कल को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर एक पार्ट को हम सेलेक्ट कर दिए यानी कि चूज कर लिए तो न्यूमरेटर इसका 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन लिखने का क्या तरीका होता है, फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है कि हमेशा न्यूमरेटर जो ऊपर लिखाता है और एक बाई देते हैं और डिनोमिनेटर उसके नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूमरेटर जो होगा, अगर 1 पार्ट शेडेड है तो 1 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर जो होगा दो पार्ट में डिवाइड कीजिए 2 होगा। तो ये फ्रैक्शन हो गया। जब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा तो ये होल नंबर होगा। क्या होगा, ये होल। तो ये होल नंबर हो जाएगा। जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो होल नंबर होते हैं। एज फॉर एग्जांपल 5/5, यह न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर भी 5 है। तो दोनों के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 इज इक्वल टू होल नंबर। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। अगला हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन।
इसमें न्यूमरेटर जो होता है स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल है 4/5। यहाँ न्यूमरेटर जो है 4 है और डिनोमिनेटर 5 है। ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसे हम फिगर में रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि अगर कोई हम सर्कल, एक हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए, इसे कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे? मैक्सिमम 5। डिनोमिनेटर इक्वल 1 2 3 4 एंड 5, ये इक्वल शेप में होंगे। और न्यूमरेटर 4 यानी कि शेडेड या अनशेडेड 4 होंगे, तो हम शेडेड कर देते हैं 4 1 2 3 एंड 4। तो इसको रिप्रेजेंट करने का फिगर में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये 4/5 हो जाएगा। सेकेंड वन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल 5/4। इसको जब फिगर में बनाएंगे तब इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको हम अगले स्टेप में देखेंगे।